हाय एवरीवन, नमस्ते 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 मेरे बेटा। मैं सीए नकुल कठेरिया, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, अकाउंट्स के फंडे की एक नई सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। अकाउंट्स के फंडे को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 15,000 से ज़्यादा लोग अकाउंट्स के फंडे देख चुके हैं, जिसके अंदर मैंने बहुत कोशिश करी है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इन 10 मिनट समझाने की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से बात मेरे बेटा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसके अंदर हम मीनिंग पढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ डबल साइडेड एरर्स पढ़ेंगे, सस्पेंस अकाउंट्स पढ़ेंगे और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड पढ़ेंगे। इतनी ही चीजें हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में करनी होती हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है बेटा मिस्टेक्स की करेक्शन। मतलब हमें मिस्टेक को करेक्ट करना है, केवल नलिफाई करने से काम नहीं चलेगा। नलिफाई तो करना ही करना है, साथ साथ में उसको करेक्ट करना है, तब जाके कहलाती है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब अगर बात करी गई कि एरर और फ्रॉड में क्या डिफरेंस होता है, तो मेरे बेटा वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है एरर और फ्रॉड में। ध्यान से देखिए, एरर मासूम होती है, फ्रॉड चालाक होता है। एरर अनइंटेंशनल होती है, फ्रॉड बड़े प्लान्ड तरीके से होता है। इट इज इजी टू डिटेक्ट, एरर इज वेरी इजी टू डिटेक्ट, बट फ्रॉड इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की, तो देखिए आप जरा ध्यान से, यहां पर मैंने आपको टोटल मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो दो टाइप की एरर बता रखी हैं। एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरी है मेरी क्लेरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब गली गली में घूमने वाले अकाउंटेंट, जो साइंस करके भी अकाउंटेंट बन रहे हैं, आर्ट्स वाले भी अकाउंटेंट हैं। ये कौन है? जो 3 महीने में टैली का कोर्स करें, वो जो यही करके बैठे हैं, प्रिंसिपली रॉन्ग हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए की और उसने इस गाड़ी को बैलेंस शीट में ना डाल के ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस में डाल दिया, तो क्या मैं कहूं यू आर प्रिंसिपली रॉन्ग? आपका ट्रायल बैलेंस तो अब भी एग्री करेगा, क्योंकि गाड़ी भी डेबिट होगी और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी डेबिट होगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस एग्री करने का मतलब यह नहीं है कि किताबें एरर फ्री हैं। उसके बाद हमने बात करी क्लेरिकल एरर। एक्चुअली में जो क्लेरिकल एरर होती हैं वो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। मतलब आप फंडामेंटली करेक्ट हो, लेकिन आपसे कोई गलती हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, 5985 को आपने 5859 लिख दिया, 111 आपने 1911 लिख दिया। इस टाइप की गलतियां जो हैं वो क्लेरिकल एरर आएंगी। राम को आपने रामा लिख दिया। समझ गए बात को? अब जब मैं बात करता हूं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, मैंने एसी बाय करा, एसी मेरा एसेट होना चाहिए, लेकिन मैंने उसे परचेज ऑफ गुड्स में डाल दिया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट गिव्स अ गारंटी दैट देयर आर नो एरर्स। बिल्कुल सही बात है। अब हम अगर बात करते हैं, बच्चों याद रखना 4 नंबर का सवाल आता है, केवल और केवल क्या? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर। केवल एरर आइडेंटिफाई करने का जो क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर का आता है। क्लेरिकल एरर्स, क्लेरिकल एरर्स मतलब जो यूजुअली हो जाती हैं। आप इन नोट्स को देखिए, ये नोट्स बिल्कुल इंग्लिश फॉर्म में हैं। इससे बढ़िया नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स आपको नहीं मिल सकते। मैंने कहा भैया एरर ऑफ कमीशन होती है और एरर ऑफ ओमिशन होती है और एरर ऑफ कमीशन होती है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है नॉट रिकॉर्डेड, मतलब छूट गया कहीं ना कहीं। वो 2 टाइप का हो सकता है, या तो फुल ओमिशन हो सकती है या फिर पार्शियल ओमिशन हो सकती है। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि एंट्री रॉन्ग अमाउंट से हो गई है या एंट्री रॉन्ग अकाउंट में हो गई है। अगर फुल ओमिशन है, एरर ऑफ ओमिशन में अगर फुल ओमिशन है, तो भैया याद रखिए आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एंट्री ही नहीं हुई, तो इसका मतलब उसका इफेक्ट ही नहीं आया होगा। पार्शियल ओमिशन एक जगह हुई है, दूसरी जगह नहीं हुई है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर वो पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि जब हम टैली में एंट्री करते हैं, हम बिजी में एंट्री करते हैं, हम सैप में एंट्री करते हैं, तो बेटा जब तक डेबिट के बदले क्रेडिट ना आ जाए तब तक तुम चाहे 1000 बार एंटर मार लो, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अब हमने बात करी, फिर आगे बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। तो मेरे बेटा रेक्टिफिकेशन सिंगल साइडेड एरर की भी हो सकती है। सिंगल साइडेड एरर की रेक्टिफिकेशन दो तरीके से होगी, विदाउट ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, विद ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। फिर बात आती है रेक्टिफिकेशन ऑफ डबल साइडेड एरर की, और फिर बात आती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की। अब हमने बात करी अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ सिंगल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर का मतलब होता है दोज एरर्स जो केवल और केवल एक ही अकाउंट को इफेक्ट कर रही हो। उसका रेक्टिफिकेशन 4 सिंपल स्टेप में है। सबसे पहले आप अकाउंट को आइडेंटिफाई करो। अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको AELIC बताया हुआ है। आप आइडेंटिफाई करें कि वो अकाउंट एसेट अकाउंट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है या कैपिटल है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करें टाइप ऑफ बैलेंस कि कौन सा बैलेंस होगा उनका। जैसे एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, LIC लायबिलिटी इनकम, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करें कि ओवरकास्ट है या अंडरकास्ट है। मतलब भाई सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो ना, ये पानी की बोतल है, ये यहां तक भरी होनी चाहिए लेकिन अभी यहां तक भरी हुई है, तो क्या मैं कहूं ये अंडरकास्ट है? अंडरकास्ट का मतलब होता है टोटल का कम होना। अब मेरे को अगर इसका फुल यूटिलाइजेशन करना है तो वापस से पूरी भरनी पड़ेगी कि नहीं भरनी पड़ेगी? इसका मतलब अगर अंडरकास्ट है तो रेक्टिफिकेशन सेम साइड में ही होगी, लेकिन अगर ओवरकास्ट है, अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो क्या मैं कहूं मुझे पानी निकालना पड़ेगा? अगर ओवरकास्ट है तो अपोजिट साइड में रेक्टिफिकेशन होगी। इसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विदाउट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। मैंने भी वही लिखा हुआ है यहां। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम, ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा। अगर अंडरकास्ट होगी तो सेम साइड में ऐड होगा, ओवरकास्ट होगी तो अपोजिट साइड में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल परचेज बुक अंडरकास्ट है, 4 स्टेप में चलना है। स्टेप 1 आइडेंटिफाई करो क्या है परचेज, मतलब मेरा खर्चा होगा तो एक्सपेंस। एक्सपेंस का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। डेबिट कहां पे आता है? 2। अब चेक करो अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट है। सर ये अंडरकास्ट है, 2 वाली साइड पर कम है, तो क्या मैं कहूं 2 वाली साइड पर ही बढ़ा देंगे, तो एंट्री बन जाएगी 2 अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। अगर मेरे बेटा इसी को मुझे सस्पेंस अकाउंट से करना होता तो मेरे को पता है कि परचेज बुक के अंदर 2 में डालना है ना मुझे, तो मैं एंट्री कर देता परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर होती है बात? ये था हमारा अकाउंट्स के फंडे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट 1। पार्ट 2 इंतजार करिए, पार्ट 2 भी आ रहा है। ओके, चलिए, थैंक यू so much guys।